A great morning, my dear students. Today, our topic is picture reading of lesson 3. जो हमारा लेसन 3 हम रीड कर रहे थे, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, उसकी हमने जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पिक्चर रीडिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड। यहाँ पे जो है पिक्चर्स गिवन है, इसको हमें रीड करना है और हमें इसके बारे में जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो जो है कंप्लीट करने हैं। देखिए, स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। यहाँ पे एक स्टैग यानी कि बारहसिंगा खड़ा है तालाब के किनारे पे। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर। तो यहाँ पे देखिए, उसको अपनी पिक्चर दिखाई दे रही है तालाब के अंदर, खुद की ही रिफ्लेक्शन। और वो कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, मेरे जो सींग है वो कितने सुंदर हैं। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली। और अपने लेग्स को देख के कहता है कि जो मेरे लेग्स हैं वो बहुत ही पतले और भद्दे हैं। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। यहाँ पे देखिए, बारहसिंगा के पीछे जो है हंटर्स लगे हुए हैं, उसको दिखाई देते हैं और वो एकदम कहता है कि हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए भागता है, बचाने के लिए। उसके बाद जो है लेट मी हाइड समवेयर, वो सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं छुपना चाहिए। दीज ब्रांचीज ओ नो, देखिए यहाँ पे उसके जो बारहसिंगा के जो सींग है वो फंस गए हैं ब्रांचीज के अंदर। तो वो कहता है दीज ब्रांचीज, ये टहनियाँ, अरे नहीं, दे आर टू क्लोज, यहाँ वो जो है बिल्कुल पास आ गए थे उसके। गेट आउट ऑफ हेयर, वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए कैसे ना कैसे करके। और फिर वो इतना तेज भागता है, देखिए, आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स। वो जो है फ्री हो जाता है उनसे और दूर भाग जाता है। और वो कहता है कि मुझे अपने, आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मैं अपने सींगों पर जो है गर्व कर रहा था। दे कुड हैव कोज्ड माई डेथ, लेकिन वही मेरी मौत का कारण बनते। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, और मैं अपनी टांगों को जो है भद्दा बता रहा था। दे शेव्ड मी, और उन्होंने ही मुझे बचाया है। तो हमने जो ये पिक्चर रीडिंग किया है, अब इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस है कुछ, देखिएगा बच्चों। यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस गिवन है। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर्स। फर्स्ट है वेयर इज द स्टैग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके 10th तक के जो एक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है इसका, वो हमने पेज पे किया है, देखिए कॉपी। वेयर इज द स्टैग, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द स्टैग, स्टैग कहाँ पे था। द स्टैग इज बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। वो जो है पॉन्ड के किनारे पे था। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। ही इज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वो पानी में जो अपनी परछाई देख रहा था। डज ही लाइक हिज एंटलेटर्स हॉर्न्स, तो कहता है यस ही लाइक्स हिज हॉर्न्स, क्या उसको अपने हॉर्न्स बहुत पसंद आए थे। एंटलर्स यानी उसके जो सींग थे वो उसको बहुत अच्छे लगे। यस, अच्छे लगे थे। डज ही लाइक हिज लेग्स, क्या उसको अपनी टांगें पसंद आई। नो ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स, उसको अपनी टांगें पसंद नहीं आई। वाई इज द स्टैग रनिंग, स्टैग क्यों भागा था बारहसिंगा। ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ के लिए भागा था, जीवन के लिए वो भागा था। इज ही एबल टू हाइड इन द बशेज, क्या वो जो है बशेज में छिपने के लिए योग्य था। नो ही इज़ नॉट एबल टू हाइड इन द बशेज, वो नहीं छिप पाया था बस झाड़ियों में। उसके बाद देखिएगा, झाड़ियों में वो बिल्कुल नहीं छिप पाया था। वेयर आर द हंटर्स नाउ, हंटर्स कहाँ पे थे अब। दे आर आफ्टर हिम, वो उसके पीछे ही थे। आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, क्या वो उसके बिल्कुल पास थे। यस दे आर, वो उसके बिल्कुल पास थे। इज द स्टैग फ्री, क्या स्टैग फ्री हो गया था। यस ही इज़ फ्री, वो फ्री हो गया था। वट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स, वो अपने लास्ट में वो जो है अपने हॉर्न्स के बारे में और लेग्स के बारे में क्या कहता है। ही सेज दैट, वो कहता है ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स, कि वो अपने सिंगों पे गर्व कर रहा था। दे कुड हैव कोज्ड हिज डेथ, वही उसके मौत का कारण बनते। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज लेग्स, और जो जिसको वो अपनी टांगों को जिससे वो शर्मिंदा कर रहा था, दे सेव्ड हिम, मतलब भद्दी बता रहा था, उन्होंने ही उसको बचाया। सो देखिएगा आगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन और गिवन है यहाँ पे। नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट ए टाइटल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हमने एक मतलब एक बनानी है कि एक स्टोरी बनानी है। तो हम एक स्टोरी बना रहे हैं, द वेन स्टेग। द वेन स्टेग, वन डे स्टेग वॉज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। एक बार एक, इसी पिक्चर्स को देख के हम एक स्टोरी बनानी है अपने वर्ड्स में। तो देखिए, एक बार एक स्टैग था जो कि पॉन्ड के किनारे पे खड़ा हुआ था। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन टू द वाटर, उसने अपनी रिफ्लेक्शन जो है पानी में देखी। ही वॉज हैप्पी टू सी हिज गोल्डन हॉर्न्स,
वो जो है अपने हॉर्न्स को देख के, गोल्डन सुनहरे कलर के हॉर्न्स को देख के, जो है सींगों को देख के बहुत खुश हुआ था। ही वॉज प्राउड ऑफ दैम, वो उनके ऊपर गर्व कर रहा था। ही गॉट सैड व्हेन ही सा हिज अगली लेग्स, वो जो है घमंड कर रहा था बल्कि उनके ऊपर। और वो कहता है कि वो अपनी टांगों को देख के, अगली लेग्स को देख के, भद्दी टांगों को देख के सैड फील कर रहा था। ही हेटेड दैम, और उनसे नफरत कर रहा था। जस्ट देन ही सा टू हंटर्स अप्रोचिंग टू हिम, तभी अचानक से जो है दो हंटर, शिकारी जो है उसके बिल्कुल समीप थे। ही रेन फास्ट टू सेव हिज लाइफ, मतलब वो जो, तो उसे लगा, मतलब ही रेन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। द हंटर्स रेन आफ्टर हिम, जो शिकारी थे वो उसके पीछे ही थे। द स्टैग ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ इन सम बशेज, बारहसिंगा ने कोशिश की कि वो कुछ झाड़ियों में अपने आप को छिपा ले। हिज ओन स्टक इन द बशेज, लेकिन उसके जो सींग थे वो झाड़ियों में फंस गए। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड एंड गोट फ्री, उसने बहुत मेहनत की और वहाँ से वो फ्री हो गया, मतलब स्ट्रगल किया उसने वहाँ से निकलने के लिए और वो फ्री हो गया वहाँ से। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, वो इतना तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। ही थॉट दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स, और उसे अपने जो है वो ही थॉट, उसने सोचा कि वो अपने सिंगों पर जो है गर्व कर रहा था। दे कुड हैव कोज्ड हिज डेथ, और वही उसके मौत का कारण बनते। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज लेग्स, और जो अपनी टांगों को जो है भद्दा बता रहा था, दे सेव्ड हिम, और उन्होंने ही उसे बचाया। मोरल क्या बनी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सारी चमकती हुई चीज़ें जो है सोना नहीं होती। अब उसके जो बारहसिंगा के जो सींग थे उसे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, चमक रहे थे, लेकिन अपनी टांगों को भद्दी दिखते हुए वो उन्हें क्या बता रहा था कि ये किसी काम की नहीं है, मतलब भद्दी है बहुत, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो कहता है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट ए गोल्ड, सभी के सभी जो चमकती हुई चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती, जैसे उसके सींग नहीं थे उसके काम के। अब उसके बाद बात आती है बच्चों कि यहाँ पे देखिए लास्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज इज गिवन बिलो, यहाँ पे एक सीढ़ी दिखाई गई है आपको, इसकी सहायता से इसको कंप्लीट करके नीचे के जो दिए गए क्लूज है उनको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल, तो CROSS क्रॉस हो जाएगा। एज सुन एज ही कॉट शर्ट ऑफ द टीचर, उसने जो है टीचर की शर्ट पकड़ी। मोहन स्टार्टेड राइटिंग, और मोहन ने लिखना शुरू किया। हाउ डू यू लाइक माई टीनी किचन गार्डन, तुम्हें मेरा छोटा सा किचन गार्डन कैसा लगा। बिग इनफ फॉर यू इज इट। माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ ए ईयर ओल्ड, मेरी जो यंगेस्ट सिस्टर वो अब 1 साल की है। स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मतलब छत पे खड़े होकर। ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड, उसने बच्चों को जो है रोड पे खेलते हुए देखा। डोंट मेक सच ए फ्यूज, नथिंग विल हैपन। डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द गार्डन लाइट कम्स ऑन, ठीक है, कि मतलब गली को मत पार करिए टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन, जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं आ जाती, होता है ना सड़क पे रूल्स। तो ये सब बातें थी इसमें। हमने जो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल, और कल हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप लोग भी इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में, और जो बुक में करने का है वो बुक में कीजिए, और नोटबुक में करने के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कीजिएगा, और साथ में इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग दे रही हूँ मैं, वो भी आपको जो है करने हैं, याद भी और रिटर्न भी। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।